हालेलुया। और हमारा मन कहाँ होना चाहिए? जहां पर खुदा की संगति है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे पता चलता है खुदा के सेवक, खुदा को मानने वाले बेटा बेटी हैं, हमारे पड़ोस में हैं, किसी गली में मुझे बहुत खुशी होती है, आनंद होता है कि कितने लोग परमेश्वर हमारे भाई बहन हैं। जब हम अपने आप को अकेला सोचते तो हमारे संसार में मसीह, पहले तो अगर रिश्तेदारों को भी देखे, परिवारों को भी देखे, होके भी नहीं हो जैसे हैं, पर जब हम अपने इधर उधर देखते हैं मसीह भाई बहनों को तो हमें लगता है कि हमारे कितने मसीह भाई बहन हमारे साथ हैं। हालेलुया। तो हमारा परिवार छोटा परिवार नहीं, बहुत बड़ा परिवार है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, जिस प्रकार से खुदा का कलाम कहता है और खुदा का वचन में लिखा हुआ है, हमें खुदा के पीछे चलना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। उसकी प्रशंसा करना हमें नहीं छोड़ना है, बल्कि उसके पीछे हम लोगों को विश्वास से चलना है। आज हमारे जीवन में मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों के अंदर एक कमी पाई जाती है, एक विश्वास की कमी पाई जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, चर्च में जाते हैं, अच्छे खुदा के सेवकों के साथ लिंक है, फिर भी उनका जीवन संसार में ही है, संसार की बातों में है, संसार के कामों में है, उलझे पड़े हुए हैं। वो इतनी उलझनों में पड़ गए हैं कि वो उलझनों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। शैतान ने इतना उलझनों में फंसाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, हमें जानने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार से अलग किया हुआ है, हमें संसार से अलग किया हुआ है, संसार की बातों से अलग किया हुआ है। अगर फिर भी उसको जान के भी हम संसार की बातों में उलझे रहेंगे, उसी कामों में, उसी स्वभाव में, उसी जीवन में उलझे रहेंगे, उसी में चलेंगे, तो मेरे प्रियो कोई भी फायदा नहीं है मसीह को जानने का। बपतिस्मा लेने का कोई फायदा नहीं है। बपतिस्मा का मतलब क्या? पुराना जीवन खत्म और अब हम नए हैं, नए सिरे से हम लोग जन्म ले लेते हैं। फिर भी नए होने के बाद भी वैसे ही काम करते हैं जैसे पुराने पहले करते थे हम लोग। वैसे ही सोच विचार, वैसे उठना बैठना, वैसे ही हम लोग वहम करना, वैसे ही सब कुछ। मगर यीशु मसीह का कलाम कहता है मैंने तुम्हें संसार से अलग कर दिया है, अब तुम संसार के सदृश नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों को यीशु मसीह के पीछे चलना है और उसी के कलाम के अनुसार चलना है कि यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं और उसका पाक कलाम हमसे क्या कहता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 15 का 19 वचन में। छोटा सा वचन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यूहन्ना उसका 15 का 19 वचन। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का कलाम कहता है कि हम संसार के नहीं हैं। यीशु मसीह ने हमें संसार से चुन लिया, निकाल दिया बाहर। हालेलुया। ताकि हम उसके पीछे चले भी। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं एक अच्छे खुदा की एक दासी का वचन सुन रही थी और वो बहुत अच्छा मुझे एक लाइन लगी। उन्होंने जब प्रीच कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम देखा जाए, एक तो होता है जो गुनहगार है उसको सजा मिलती है, एक जो गुनहगार नहीं है तो उसको भी सजा मिलती है। वो सजा कहाँ है? बाइबल में हम पढ़ते हैं, जैसे खुदा के सेवक हैं जो खुदा का कलाम सुना रहे थे, उसके पाक वचन को बांट रहे थे, तब उनको सजा दी जाती थी, तभी उनके साथ व्यवहार अलग गलत किया जाता था, उनको बंदी बनाया जाता था, उनको कैद खाने में डाल दिया जाता था, उनको उल्टा लटका दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, गलत गलत उनके साथ व्यवहार किया जाता था। पर उन लोगों को धन्य कहा गया है। हालेलुया। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है तुम संसार के सदृश नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें संसार से बाहर निकाल लिया है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार से बाहर निकाल दिया तो फिर हम संसार में ही क्यों उलझे पड़े हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने हमें चुना भी हुआ है। बाहर तो निकाला और चुना भी हुआ। तीसरा पॉइंट है, यहां पर लिखा हुआ है कि लोगों ने अगर मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, बुरा व्यवहार किया, तो तुम्हारे साथ क्यों ना करेंगे, क्योंकि तुम भी संसार के नहीं हो। यीशु मसीह भी जब संसार में रहे तो उन्होंने भी पिता परमेश्वर के वचन को बांटा खराई से, सच्चाई से, तभी तो
यीशु मसीह का विरोध किया गया, यीशु मसीह को बार बार पकड़ने की कोशिश की और उसको मारने की भी कोशिश की और उसको बंदी गृह में डालने की कोशिश की, मगर नहीं हो पाया। एक समय आया कि यीशु मसीह ने जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और उनके साथ वो पकड़े गए, यीशु मसीह पकड़े गए मेरे प्रियो, और उनके ऊपर उनको मारा भी गया, उनकी दाढ़ी को नोचा गया, उनके सिर पे कांटों का ताज, हाथों पैरों में कीलें ठोकी, पसली पे भाला मारा, है ना, कोड़े लगे उनको। तो इसके बाद मेरे प्रियो यहां पर लिखा है कि संसार ने मेरे साथ भी प्यार किया तो तुम्हारे साथ भी करेंगे। तो हम लोग देखते हैं तो ये सच्चाई है, बैर बहुत तरह के हैं। आज हम लोग एक नए परिवार में गए, उनको प्रभु के बारे में बताया और उन्होंने बोला कि जब से हम प्रभु में हम चर्च में आ रहे हैं तो तब से पड़ोसी लोग भी जो नहीं करना वो भी कर रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि तुमने धर्म बदल लिया, तुमने अपनी ये भगवानों को छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा सिस्टर ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे प्रियो एक ही बात है कि जब हम पहले दुखी थे, निराश थे, सच्ची शांति की खोज में थे, सच्चे आनंद की खोज में थे, तब क्यों नहीं कोई बोल रहा था? जब हमारे हालात सुधर रहे हैं तभी क्यों बोला जाता है? हालेलुया। जब जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदल दिया है तभी क्यों? हालेलुया। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है संसार ने मुझसे बैर किया तो तुमसे भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो यीशु मसीह के पीछे चलना मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मुश्किल उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, आसान उन लोगों के लिए नहीं है यीशु मसीह के पीछे चलना जो अपने जीवन को, अपने स्वभाव को, अपने करैक्टर को सही नहीं करना चाहते। वो कभी भी, उनके लिए आसान नहीं है यीशु मसीह के पीछे चलना, उनके लिए मुश्किल है यीशु मसीह के पीछे चलना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे क्या करता? प्यार करता, है ना। संसार क्या करता? हमसे प्यार करता। अगर हम संसार के होते, ठीक है, तो हमें परमेश्वर ने चुन लिया है तो हम क्यों संसार में रहे? जब हमें संसार से परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया है, स्वर्ग राज्य के लिए चुन लिया है, अनंत काल के जीवन के लिए चुन लिया है, तो हम संसार में क्यों रहेंगे? संसार की सब वस्तुएं तो नष्ट हो जाएंगी। हम कौन सी वस्तुओं के पीछे भाग रहे, कौन सी चीजों के पीछे भाग रहे? मेरे प्रियो आज हमें जानने की जरूरत है यीशु मसीह ने आपको भी चुन लिया है। अगर आज ये वचन है तो यीशु मसीह ने आप लोगों को चुन लिया है, नाम लेके चुना है। आज से, अभी से गर्व कीजिए और घमंड कीजिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कि जो लोग आपका बैर कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, बोले यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हो कि लोग मेरा विरोध कर रहे हैं तो मैं धन्य हो रही हूं या हो रहा हूं आपके नाम से। जानबूझ के अपना विरोध नहीं कराना, प्रभु सब कुछ जानता है, मनों को जानने वाला परमेश्वर है ना। जब हम आत्मा सच्चाई से खुदा के पीछे चलते, तब जब हम फिलिपोस स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं, है ना, उसको कैसे मारा पत्थर मार के, तो कहने का मतलब वो जब प्रभु की आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा से इतना भर गया कि वो लोगों को सुसमाचार सुनाने लग गया। कई लोग, कितने लोगों ने मन भी फिराया और कितने लोगों के अंदर जलन भी आई। और देखो शाऊल वहां पर था और शाऊल के सामने कपड़े लोगों ने साइड में उसके पांव के पास रख के और स्तिफनुस को मार दिया, पथराव करके मार दिया, है ना। क्या करते समय? एक सुसमाचार सुनाते समय, ठीक है। और पतरस के बारे में देखो, हमारे बीच में सबसे बड़ा एग्जाम्पल यीशु मसीह ही है। निष्पाप होके, उसके ऊपर कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि वो उस लायक था कि उसको सजा मिले, जहां उसको क्रूस पे चढ़ाया जाए, फिर भी वो क्रूस पे चढ़ाया गया मेरे प्रिय, हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, ताकि हम लोग बेकसूर हो जाएं, हम क्षमा मांगे। उसका लहू में इतनी सामर्थ है कि उसके पवित्र लहू के द्वारा ही
हम पाक साफ हो रहे हैं, यस, हालेलुया, है ना। हमारे अंदर बाद में कोई दोष नहीं होता। जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं तो हमारे अपने मनों को फिराते हैं तो हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं मेरे प्रियो। ये नहीं उसको जानने के बाद जो मर्जी करो, जैसा मर्जी करो तो प्रभु माफ करता जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर मनों को जानने वाला मेरे प्रियो। एक तो ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम को जाने, उसके वचनों को जान के भी गुनाह करते हैं ना, उसकी सजा मेरे प्रियो, उसको दंड हमें जरूर मिलेगा। जो नहीं जानते, जानबूझ के उनसे हो रहा है और वो यीशु मसीह को जान रहे हैं तो उनके गुनाह माफ होंगे। जो जानबूझ के भी, खुदा का कलाम क्या कहता है कि जो कीमती मोती है सूरों के आगे नहीं हमें डालने हैं। जो यीशु मसीह के वचन को जानते हैं, वचन क्या कहता है, वचन क्या बोलता है और वचन क्या बात कर रहा है हमसे, किस प्रकार से चलने के लिए बोल रहा है, किस प्रकार से अगुवाई कर रहा है, फिर भी हम गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो उसका दंड जरूर मिलेगा। उसके लिए माफी नहीं है। हालेलुया। और यहां पर लिखा है कि हमें परमेश्वर ने हमें संसार से चुन लिया है, अलग कर दिया है, ताकि मेरे प्रियो हम संसार के सदृश्य ना बने। अभी क्या आ रहा है, दिवाली आ रही है ना, यीशु मसीह ने हमें अलग किया हुआ है। जो सच्चे खुदा के सेवक लोग होंगे, सच्चे खुदा के विश्वासी होंगे, सच्चे खुदा के पीछे चलने वाले लोग होंगे, वो कभी भी इस संसार के लोगों के साथ एक नहीं होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप लोग भी फेसबुक में मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरे पीछे क्रॉस है जिसकी लाइट मेरे सिर पे हल्की हल्की रोशनी कर रही है और आप लोगों को दिख रहा है। हालेलुया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मेरे ऊपर है। इट मीन्स कि खुदा की ज्योति मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया, yes, I am the हालेलुया। light. हम लोग एक यीशु मसीह की, परमेश्वर ने हमें एक ज्योति बोला है, कैंडल बोला है, हम खुद ही एक ज्योति हैं, है ना। तो हमें दूसरी ज्योति की कोई जरूरत ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। praise the Lord. Thank you. हम खुद ही अपने घर में बैठ के, जो खुदा पे चलने वाले लोग हैं, वो खुद एक जहां पर भी खड़े हो जाएं, खुदा को पुकारे, रोशनी आ जाएगी, अंधकार भाग जाएगा। तो फिर मेरे प्रियो, क्या आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी ये काम किया है, पहले मैं करती भी थी और अब नहीं करती जब से खुदा को जाना है। कई कैंडल आती है, इतनी सी, है ना, छोटी छोटी कैंडल आती है और वो कैंडल जलाते हैं, आधे घंटे से पहले पहले वो खत्म हो जाती है। तो क्या फायदा इस रोशनी का। अपने जीवन में ऐसी रोशनी रखो कि वो रोशनी कभी भी बुझने ना पाए, वो कैंडल कभी भी खत्म ना होने पाए। वो कैंडल आप और मैं है। यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह की ज्योति है, रोशनी है, वो हमेशा जगमग जगमग करती रहेगी, चाहे जहां मर्जी चली जाए। यस, हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा के लोग, अजीज सेवक लोग, सेविका लोग और खादिम खादमा लोग और सच्चे खुदा के विश्वासी लोग जहां पर भी खड़े हो जाएंगे, वहां पर रोशनी होना शुरू हो जाएगी, अंधकार भागेगा। हालेलुया, अंधकार भागेगा। यहां पर लिखा है कि तुम संसार के सदृश्य ना बनो। अब आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज लगा लो कि अब कौन से हम लोगों को सदस्य बनना है। हालेलुया। हम लोग कौन से सदस्य हैं? जो ये काम होने जा रहा है 2 दिन बाद, उस वाले संसार के सदस्य हैं, जो यीशु मसीह के हम लोग प्रजा हैं, जहां हम यीशु मसीह के लोग हैं, उनके बेटा या बेटियां हैं, हम उसके मित्र हैं, जो उसके भाई बहन हैं हम लोग मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने कहा मेरे भाई और बहन वही है जो खुदा के वचनों पर चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, वरन मैंने तुम्हें संसार से क्या कर दिया है? चुन लिया है। जब ये परमेश्वर ने हमें चुन लिया है तो बार बार हम सोचो, कोई चीज है हम चुन के अपने हाथ में रख ले, उसको छुपा लेते, क्योंकि वो हमारी चीज है, उसको हमने चुन लिया है, बाकी जो मर्जी उठा के ले जाओ। फिर भी हम इसमें से नीचे फिसलेंगे, बार बार बाहर जाएंगे, बार बार बाहर जाएंगे। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की कोई गलती नहीं है ना, गलती किसकी? हमारी खुद की है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ और संसार के साथ, दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, मगर परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को पहला दीजिए, परमेश्वर को संपूर्ण दीजिए और परमेश्वर को शुद्ध दीजिए मेरे प्रियो, पवित्र दीजिए मेरे प्रियो, और अपना हृदय दे दीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर साफ और क्लियर लिखा हुआ है, जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। हालेलुया,
हालेलुया। अगर आप, कई लोग बोलते हैं मैं बहुत प्यार करती हूँ परमेश्वर से, अपने जीवित परमेश्वर से बहुत प्यार करती हूँ, है ना, मैं खुदा के दास दासियों से भी बहुत प्यार करता हूँ। कई लोग बोलते हैं मैं यीशु मसीह से बहुत प्यार करता हूँ। तो मुझे ये तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। जो लोग बोलते हैं मैं यीशु मसीह से बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, बहुत प्यार, मैं यीशु मसीह के लिए कुछ भी कर दूं, मगर मेरा सवाल उन लोगों से है, आप यीशु मसीह के लिए एक ही चीज कर दीजिए, अपने शत्रुओं से प्यार कर सकते हैं, बाकी तो बात की बात है, अपनी जान देना भी बात की बात है। क्या हम यीशु मसीह के लिए अपने बैरियों से प्यार कर सकते हैं, अपने शत्रुओं से प्यार कर सकते हैं? क्या यीशु मसीह के लिए हम संसार से अलग हो सकते हैं? क्या यीशु मसीह के लिए हम यीशु मसीह से इतना प्यार करते हैं कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम प्रार्थना कर सके? हम यीशु मसीह से इतना प्यार करते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसके लिए वचन को भी पढ़ सके? हम इतना यीशु मसीह से प्यार करते हैं कि हम उसके संडे आराधना में संगति में जाना भी पसंद है, मतलब टाइम भी नहीं है हमें वहां पर जाने के लिए भी। हम यीशु मसीह से इतना प्यार करते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह से यह प्यार नहीं है। जो अगर सचमुच आप यीशु मसीह से प्यार करते हो, आपको बताना पड़ेगा कैसे कि आप यीशु मसीह के बिना रह नहीं सकते, उसके वचन को पढ़े बिना रह नहीं सकते, उससे प्रार्थना किए बिना रह नहीं सकते, उसकी संगति के बीच में जाए बिना रह नहीं सकते, उसकी आराधना स्तुति करने बिना रह नहीं सकते। मेरे प्रियो, यह है मसीह से प्यार करना, यह यीशु मसीह से प्यार करना। मुंह से बोलने के लिए नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है बातों में परमेश्वर का राज्य नहीं है, यस हालेलुया, कार्यों में है परमेश्वर। यस यस हमें करना भी है परमेश्वर के लिए, तभी परमेश्वर खुश होगा। मेरे प्रियो, बोलने में नहीं है कि मैं प्यार करती हूँ, मैं प्रभु के लिए कुछ भी कर लूं। अगर चर्च में सेवा देने के लिए बोले, हमें नींद आ जाती। पास्टर जी क्या वचन बोला था आपने? किसी कोई सेवक बोल दे कि भाई आज आपने सेवा करनी है, आप सहयोग दीजिएगा, चर्च ही चेंज हो जाएगा। हालेलुया। क्या ऐसा यीशु मसीह से प्यार है? नहीं। मैंने एग्जाम अभी थोड़ा सा इसको आप लोगों के बीच में डाला है, बोला मैंने ये कि कोई भी चीज हो तो हम लोग चर्च चेंज कर देते। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लाइव सेशन में कंप्लीट करेंगे और जानेंगे परमेश्वर की महिमा कैसे होनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो राज्य है ना, परमेश्वर बोलने में नहीं है मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, मैं ये कर दूं, मेरे पास हो तो मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ऐसा कर दूं, सब कुछ खुदा को दे दूं। मेरे प्रियो, जो है उसको तो दो। आज मैं सोच रही परमेश्वर हमारे पास चर्च नहीं है और बहुत ज्यादा हम लोग दिक्कत हो रही है, प्रभु हम क्या करें, हमें बताइए। और मैं मन में अपने ऐसे बातचीत करी खुदा की दासी के साथ मिलके, क्या करें हम लोग। तो मैंने उनको बोला, मैं ऐसा अपने सोच रही हूँ कि मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं वो चीज दे के चर्च बन जाए, कि मैं प्रभु के चर्च भवन के लिए उस चीज को मैं सेल करूं या कुछ भी करूं। ना तो मेरे पास घर है, ना कोई ऐसा बैंक बैलेंस है, ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है। मैंने कहा क्या करूं कि मैं परमेश्वर के लिए दे दूं। फिर मैंने एक ही बात बोला, मैंने कहा मैं सब तरफ से कुछ भी नहीं हूं, पर मेरे पास ये जीवन है, तो ये जीवन ही मैं परमेश्वर को देती हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर आप जानते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ इस जीवन के द्वारा मेरे पास कुछ नहीं, इस जीवन के अलावा। अगर घर हो तो मैं बेच दूं, कुछ नहीं है प्रभु मेरे पास कि मैं भवन बना सकूं प्रभु। पर मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को यही प्रार्थना विषय भी देना चाहती हूँ, आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर खुद के भवन के साथ हम लोगों को ब्लेस करे। हमारे पास जगह भी नहीं है, चर्च जगह भी नहीं है, तो बहुत सारी समस्या होती है कि डिवाइड करना पड़ता है संगति को। और मेरी इच्छा यही है कि हम क्यों ना कि एक ही साथ इकट्ठे होके, हमारा पूरा मसीही परिवार एक ही साथ इकट्ठे हो गए, हम एक ही जगह में संगति करने पाए।
हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर सचमुच महान है ना। क्योंकि मेरा विश्वास है आप लोग भी प्रेयर करेंगे और परमेश्वर जल्द ही उसका रिजल्ट देंगे और हम लोग जल्दी ही बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर महान है और वो महान कार्य करने वाला। मैं फिर एक बात यही बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपको और मुझे संसार से अलग किया हुआ है। परमेश्वर ने आपको और मुझे संसार से अलग किया हुआ है ताकि हम संसार के सदृश ना बने, उन्हीं बातों में ना उलझे रहें। संसार के शैतान तो यही चाहता है ना, कि उसी में उलझे रहें। परमेश्वर को पता है हमारी क्या जरूरत है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या जरूरत है क्या नहीं चाहिए। परमेश्वर सब जानता है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के पीछे चलें। परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपको आत्मिक बढ़ोतरी देंगे। परमेश्वर आपकी हर एक इच्छाओं को स्वर्ग राज्य से पूरा करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि उसके राज्य में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूं आज की संगति आपके लिए और मेरे लिए एक आशीष का कारण ठहरी है। आप और मैं बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ होंगे खड़े, और इस लाइव सेशन को जो दोबारा भी सुनते हैं उनके जीवन में भी परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियों को बनाएंगे और हर एक जन बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। आमीन। क्या आप रिसीव करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं विश्वास करती हूँ या करता हूं कि मैं भी, मेरा परिवार भी, मेरे लोग भी, मेरी कलीसिया, मेरी सेवकाई भी बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। आमीन। अपने लिए ही नहीं, दूसरों को भी आशीष कीजिए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है तेरा चाल चलन, है ना, तेरा जीवन से लोगों को भी ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, हमारा उठना बैठना बोलना चालना दूसरों की एक आशीष का कारण होने पाए, क्योंकि मेरे प्रियो हमारे मुंह के शब्दों में इतनी सामर्थ है। हम पॉजिटिव बोलेंगे, हम जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा। परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया, अधिकार दिया परमेश्वर ने, उस अधिकार को यीशु मसीह के नाम से इस्तेमाल कीजिए। अब बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सैनिक हो परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु के परमेश्वर, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, पवित्र पवित्र अति पवित्र प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर घड़ी के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु, जो आज आपने हमारे जीवन में दिया, और इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। आज की संगति के लिए धन्यवाद करते हैं, आज की आराधना प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते प्रभु। जितने भी प्रार्थना विषय है प्रभु, आप नाम बाय नाम हर एक प्रार्थना विषय के ऊपर कार्य को कीजिए और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ अपने बेटा बेटियों को खड़ा कीजिए परमेश्वर। और प्रभु आपकी दासी का विश्वास है कि आप बड़ी बड़ी गवाहियों को अपने बेटा बेटियों के जीवन में बनाएंगे। सेवकों के जीवन में कार्य को कीजिए, कलीसिया के जीवन में कार्य को कीजिए। आपके प्रति ओ प्रभु, आपके दासियों के प्रति ईमानदार और वफादार हो जाए, और भवन के प्रति ईमानदार और वफादार हो जाए। आज्ञाकारिता का जीवन दीजिए, अधीनता का जीवन दीजिए, आपको पहला प्रथम स्थान देने पाए, आपको परमेश्वर आपके पीछे चलने पाए मेरे खुदा बाप, और आपको खुश करने पाए मेरे खुदा बाप। और परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु। परमेश्वर इसके बाद भी जो इस वीडियो लाइव सेशन को सुनते हैं उनके जीवन में भी बड़ी बरकत को मांगते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। आज के कलाम के द्वारा भी परमेश्वर आपने बोला और बातचीत किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते, क्योंकि खुदा आपके कलाम में आज हमने सुना कि आपने हमें संसार से अलग किया हुआ है और चुना हुआ है, ताकि परमेश्वर आपका कलाम कहता है जब आप हमें चुन लेते हैं तो जब परमेश्वर आपने यीशु मसीह को चुना और यीशु मसीह को संसार से अलग किया, तो संसार ने यीशु मसीह के साथ भी बैर किया। और परमेश्वर आपका कलाम कहता है कि तुमसे भी संसार के लोग बैर करेंगे, शैतान तुमसे बैर करेगा। और परमेश्वर शैतान की सारी योजना को मैं आपके बेटा बेटियों के जीवन में डिस्ट्रॉय कर देती इसी समय। किसी के जीवन में भी शैतान की योजना कोई भी सफल ना होने पाए परमेश्वर, सारी योजना असफल हो जाए इसी समय आपके सामर्थी नाम से। और जो परमेश्वर शैतान इन लोगों को आपके में बढ़ने में रुकावटें लाता है और आत्मिक रीति से बढ़ने में रुकावटें लाता है, सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से, सारी रुकावटें झट से खत्म हो जाए यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से। और अपने बेटा बेटियों के जीवन में कार्य को कीजिए और बड़ी बड़ी गवाहियों को बनाए परमेश्वर, आत्मिक खोज करने पाए प्रभु, और परमेश्वर आपके पीछे चलने पाए परमेश्वर, क्योंकि खुदा आपका कलाम कहता है
जो सर्वप्रथम आपकी खोज करता है तो संसार की वस्तु उसके पीछे हो लेती है परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें संसार से अलग किया है। इट मीन्स परमेश्वर आपने हमें संसारिक बातों से, संसारिक कार्यों से, संसारिक अभिलाषा से अलग इसलिए किया है कि हम सर्वप्रथम आपके पीछे चलें और उसके बाद संसार की वस्तुएं हमारे पीछे आ जाएंगी परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, हमें प्रभु अपने पीछे चलना सिखा परमेश्वर। हम ईमानदार और वफादारी से आपके पीछे चलने पाए प्रभु, और आपकी खोज करने पाए परमेश्वर, और आपको खुश करने पाए परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आप ऐसे लोगों से खुश होते हैं जो परमेश्वर आप से पिता परमेश्वर आपके वचनों के अनुसार चलते हैं परमेश्वर, और जो आपके वचनों को मानते, आपकी आज्ञा को मानते परमेश्वर। आप और पिता उनमें वास करते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती प्रभु, आपने हमारी एक मन की प्रार्थना को सुना और इस लाइव सेशन में भी जुड़ने का मौका दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करते। जितने में मेरे अजीज भाई बहन, मेरे खुदा के प्रभु आपके दासियां, जितने भी लोग जुड़े प्रभु, सभी के लिए बड़ी बरकत को मांगते परमेश्वर। जब हम दोबारा लाइव सेशन में जुड़े तो परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनने पाए प्रभु। धन्यवाद करते, इस प्रार्थना को मांगते यीशु के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। मैं आशा करती हूँ, विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आप सभी के जीवन में बड़ी गवाही को बनाया और बड़ी बरकत को बनाया। तो आप लोग जल्द ही बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हैं, रिसीव कीजिए, क्योंकि मेरे प्रियो यीशु मसीह ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाए। और उसी वचन को मैं आप प्रभु की दासी होने के नाते, इवेंजलिस्ट काजल कपूर होने के नाते, परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ यही बोलना चाहती हूँ कि जैसा आपका विश्वास है आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो जाएं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन हालेलुया। और प्रेयर कीजिएगा। मैंने भी आपको प्रार्थना विषय दिया। मेरा नाम काजल कपूर, इवेंजलिस्ट काजल कपूर है, जो मैं खुदा की सेवकाई करती हूँ यहाँ हरियाणा में रह के, और मेरे साथ प्रभु की दासी पास्टर कनिका वर्मा है। हम दोनों मिलके खुदा की सेवकाई करते हैं। आप हमारी सेवकाई के लिए भी और हमारी प्रार्थना कीजिएगा, खुदा चर्च के लिए, खुदा खुद के चर्च के साथ ब्लेस करे इस हरियाणा में और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे, क्योंकि हमारा विश्वास है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, इंसान के लिए मुश्किल हो सकता है, मगर जीवित परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, 4 दिन के मुर्दे लाजर को वो जिंदा कर सकता है, तो ये फिर क्या है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो तो एक चुटकी में ही सब कुछ कर सकता है। फिर भी आप लोगों की प्रार्थना की, सहयोग की जरूरत है हम लोगों को। तो आप जरूर हमारी सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए और प्रभु की दोनों दासियों के लिए प्रार्थना कीजिएगा, ताकि हम कंटिन्यू लगातार खुदा की सेवकाई में बढ़ते जाएं और उसकी महिमा करते जाएं और ब्लेस होते पाएं। आमीन। धन्यवाद करते सभी को। जय मसीह की